A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the story of Savitri and Satyavan. देखिए आज हम करेंगे सावित्री की और सत्यवान की स्टोरी। देखिए ये जो स्टोरी है सावित्री और सत्यवान की, ये एक फिक्शनल इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। ये सावित्री और सत्यवान किसी सेंचुरी में धरती पर आए थे और जो ये स्टोरी है वो डिस्क्राइब करती है उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई। देखिए आप जानते हैं सावित्री कौन थी। सावित्री एक राजा की बेटी थी, वो एक राजकुमारी थी। देखिए सावित्री वॉज मोर डैजलिंग एंड ब्यूटिफुल देन एनी अदर वुमेन इन द वर्ल्ड। सावित्री इतनी डैजलिंग थी, उसके अंदर इतना नूर था और वो इतनी सुंदर थी कि वो दुनिया की सारी वुमेन में से सबसे ज़्यादा सुंदर औरत थी। When it came time for her to be married, she had no suitors. जब उसको शादी करने का टाइम आया तो उसे कोई सूटर ही नहीं मिल रहा था। सूटर क्या होता है? जो लड़के देखने आते हैं, जैसे पिछले ज़मानों में स्वयंवर होता था तो जो लड़के वहाँ बैठे होते थे शादी के लिए उन्हें कहा जाता था सूटर्स। तो सूटर्स क्या होते हैं? सूटर्स होते हैं जो कि शादी करने के लिए आते हैं। देखिए क्यों सूटर्स नहीं थे? बिकॉज ऑल द मैन अराउंड हर वर इंटिमिडेटेड बाय हर ब्यूटी। वो इसलिए नहीं हुई उसकी शादी क्योंकि जो भी उसे मिलता था वो उसको उसकी सुंदरता देखकर वो हैरान मंत्रमुग्ध रह जाता था और उन अपने आप को लो फील करता था। इंटिमिडेटेड होता है थोड़ा लो फील करना दूसरे को देखकर। आप दूसरा ज़्यादा सुंदर है आप कम है तो आप इंटिमिडेट हो जाते हैं तो क्या कहेंगे? इंटिमिडेट होता है किसी को लो फील करवाना। देखिए एंड हर शार्प माइंड, उसका जो माइंड था वो भी बहुत शार्प था। हर फादर वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट हिज डॉटर सूटेबली मैरिड। देखिए उसके फादर जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हाथ वॉश कर दिए। मतलब ये एक ईडियम है, वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से पल्ला झाड़ लेना कि मैं नहीं करूँगा ये। आप कभी भी किसी को कहना चाहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं इससे पल्ला झाड़ता हूँ, उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। हर फादर वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याग दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं शादी कर सकता, अपने आप कर लो। हिज डॉटर सुटेबल मैरिड एंड आस्क्ड हर टू फाइंड अ हस्बैंड फॉर हरसेल्फ। और उन्होंने कहा तुम खुद ही अपने लिए लड़का पसंद कर लो। सावित्री फाउंड सत्यवान। सावित्री को मिला हैंडसम सत्यवान whose father was not only blind but has lost his kingdom। जिसके फादर ब्लाइंड तो थे ही, उन्होंने अपना जितना भी राजपाट था वो भी उनका सारा चला गया था। The sage Narada told her that Satyavan would live for only 1 year from the day they married। नारद मुनि ने उन्हें क्या कहा सत्यवान को कि तुम अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम शादी के 1 साल तक ही रहोगे। जिस दिन तुम्हारी शादी होती है उससे 1 साल बाद तुम्हारा डेथ हो जाएगा। हर फादर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस मोस्ट अनसूटेबल हस्बैंड। उनके जो फादर थे, जो सावित्री के फादर थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया। वो कहते कोई बात नहीं, ठीक है शादी कर दो। देखिए अब क्या हुआ? सावित्री जो थी अपने हस्बैंड के साथ और अपने इन लॉज के साथ रहने लगी। लेफ्ट द लग्जरीज ऑफ द पैलेस। उन्होंने सावित्री ने लग्जरीज जो थी वो पैलेस की छोड़ दी टू लिव विद सत्यवान एंड हिज पेरेंट्स ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट। और क्या किया? वो सत्यवान के साथ चले गए एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट टू लिव, वहाँ रहने के लिए। सत्यवान अर्नड लिविंग एज अ वुड कटर। वहाँ पर सत्यवान जो था वो अपनी अर्न करता था लिविंग। अर्न अ लिविंग क्या होता है? पैसे कमाना। एज अ वुड कटर वो लकड़ियाँ काट के अपने ही अर्न करता था लिविंग। सो फ्रेंड्स दैट वाज ऑल अबाउट इट। I hope you enjoyed the story. We'll do the second part in the second video. So that's all about it. Thank you.